नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का तीसरा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद का 5वां प्रश्न जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखेंगे। कः पंडितः पुमांगेयो नास्तिकः कस्य उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात्, को मत्सरः इति स्मृतः। क्या कह रहा है? कः पंडितः पुमांगेयो नास्तिकः कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात्, को मत्सरः इति स्मृतः। तो इसका अन्वय देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं। कः पुमान् पंडितः ज्ञेयो, कः पुमान् पंडितः ज्ञेयः, कः च नास्तिकः उच्यते, कः मूर्खः कः च कामः स्यात् मत्सर इति कः स्मृतः। क्या कह रहे हैं? कः पुमान् पंडितः ज्ञेयो, कह रहा है कि किसको, किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए, किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए। कः च नास्तिकः उच्यते, और किसको नास्तिक कहना चाहिए, कौन नास्तिक है। कः मूर्खः कः च कामः, कह रहा है कि कौन मूर्ख है और वासना क्या है। स्यात् मत्सरः इति कः स्मृतः, और मत्सर मीन्स जलन, द्वेष किसे कहा गया है। शब्दार्थ देख लेंगे। पुमान मीन्स पुरुष, काम वासना, मत्सर ईर्ष्या, डाह या जलन। कह रहे हैं कि किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए। नास्तिक किसे कहा जाता है, नास्तिक किसे कहा जाता है। मूर्ख कौन है, पूछ रहे हैं कि पंडित किसे मानना चाहिए, नास्तिक किसको कहा जाता है, मूर्ख कौन है, वासना क्या है, और मत्सर ईर्ष्या, द्वेष या जलन रखने वाला किसे कहते हैं। इसका जवाब युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं कि पंडित वह जो धर्म के तत्व को जानता है, पंडित वह है जो धर्म के तत्व को जानता है। अर्थात मानवीय गुणों को जानने वाला पंडित कहलाता है। जो मानव के सभी गुणों को जानता हो वह पंडित कहलाता है, तथा इन मानवीय गुणों के विरुद्ध चलने वाला नास्तिक कहलाता है। और मानवीय गुणों के जो विरुद्ध चलता है उसे नास्तिक कहते हैं, वो नास्तिक कहलाता है। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला, अर्थात संसार को सत्य समझने वाला मूर्ख कहलाता है, तथा ईर्ष्या, द्वेष, जलन रखने वाला मत्सर कहलाता है। देखिए, जलन रखने वाला कहलाता है। क्या कह रहे हैं देखेंगे। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो, क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर जब वो क्वेश्चन कह रहे हैं कः पंडितः पुमांगेयो, जवाब दे रहे हैं धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। क्या कह रहे हैं? धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। कह रहे हैं कि धर्मज्ञ को, धर्म को जानने वाले को पंडित कहा गया है, नास्तिको मूर्ख उच्यते, और मूर्ख को नास्तिक कहा गया है। काम संसार हेतुश्च, कह रहा है कि काम जो है, वासना जो है, वो संसार के लिए ही है। वासना से ही संसार बनता है, संसार के लिए वासना है। हृतापो मत्सर स्मृतः है, और हृदय में जलन रखने वाला क्या है? मत्सर है। क्या कह रहे हैं? अन्वय देख लेंगे। धर्मज्ञ पंडितः ज्ञेयः,
धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले को पंडित समझो। नास्तिकः मूर्ख उच्यते, और नास्तिक को मूर्ख कहा गया है। संसार हेतु कामः, और संसार के लिए वासना। हृतापः मृत्सरस्मृतः, और हृताप मीन्स हृदय में ताप जलन, हृदय के ताप को, हृदय की जलन को, यानी कि दूसरे को देख करके जलना ही मत्सर कहा जाता है। कह रहे हैं युधिष्ठिर, कह रहे हैं राजन प्रभु, धर्म को जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। धर्म को जानने वाले को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक होता है, और जो मूर्ख होता है वो नास्तिक होता है। हम कहेंगे कि भगवान होता है, वो कहेगा कि नहीं होता है। हम कहेंगे कि ये पंखा है, कहेगा कि नहीं वो पेड़ है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्व दुर्वचनम तथा। तो कह रहा है कि मूर्ख जो है वो नास्तिक होता है। संसारिक जन्म और मरण का कारण वासना है। वासना के कारण ही ये सृष्टि की रचना होती है, और दूसरों को देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे मत्सर कहते हैं। इनके सभी प्रश्नों का जवाब सुन करके यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं, और युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे एक भाई को जिंदा कर दूंगा। तुम जिसे कहोगे उसको मैं जिंदा कर दूंगा। युधिष्ठिर ने सहदेव का नाम लिया कि तब आप सहदेव को जिंदा कर दीजिए। इस पर यक्ष पूछे कि हमें ये समझ में नहीं आती कि तुम अपने भाइयों को न कह करके सहदेव को क्यों कह रहे? युधिष्ठिर बोले कि महाराज, मैं कुंती का एक पुत्र अभी जिंदा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र जिंदा रहे। जिस तरह से एक कुंती का जिंदा है तो एक माद्री का भी जिंदा रहे। हम चाहते हैं कि हम किसी प्रकार की बेईमानी न करें। इस बात पर यक्ष प्रसन्न हुए और उनके चारों भाइयों को जिंदा कर दिए, और वे लोग उस तालाब का जल पी करके प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसे देखकर, सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।